हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी में। तो देखिए, पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने HCF स्टार्ट किया था, HCF के बारे में पढ़ रहे थे। HCF के मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए थे कि HCF को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, आज हम उस क्वेश्चन को करेंगे और जितने भी HCF से आगे क्वेश्चन बनते हैं उन सबको आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो HCF की आगे जितनी भी क्लासेस होंगी, जो भी आपको करवाया जाएगा, इन क्लासेस को पढ़ने के बाद इतनी गारंटी देता हूं, कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आर्मी का हो, SSC का हो, HSC का हो, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। आप सब के सब क्वेश्चन कर पाओगे। HCF LCM के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सब के सब क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा का सारा करवाया जाएगा क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आज हम आगे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा रह गया था पहले उसको करते हैं, फिर आज की क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था, 48, 36 और 72 का HCF निकालिए। 48, 36 और 72 का HCF निकालना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि HCF क्या होगा, ना तो आपका 96 हो सकता, ना तो आपका 48 हो सकता। ठीक है, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है, सबसे पहले वो पिछली क्लास देख लीजिए HCF की, तभी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो क्या था, ना तो HCF आपका 96 हो सकता, ना तो HCF आपका 48 हो सकता। HCF हमेशा क्या होता है, जो संख्याएं दी हैं उनमें से या तो छोटी संख्या हो सकती है या इससे भी छोटा आपका HCF हो सकता है। यानी कि ना तो 36 से बड़ा होगा, HCF क्या हो सकता है 36 या 36 से कम। ठीक है, तो देखिए HCF क्या था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब के अंदर कॉमन हो, वही HCF है। हाँ जी, क्या 24 चेक करिए, 24 सभी के अंदर है? नहीं, 24 इस 36 के अंदर तो नहीं है। 48 और 96 हमारे पहले ही नेग्लेक्ट हो चुके हैं ऑप्शन में से। अब बचा क्या, 12 बचा। हाँ जी, 12 चेक करिए, 12 इन सभी के अंदर है। 12 तिये 36, 12 चौके 48 और 12 छिक्के 72। 12 क्या है, इन सभी के अंदर बड़े से बड़ा कॉमन नंबर है। तो हमारा HCF कितना आ गया, हमारा HCF कितना आया बच्चों, HCF आ गया 12। ठीक है, तो एक छोटी सी बात और, ये तो पेपर के अंदर आपको इसके अंदर सीधा आपको डायरेक्ट बोलेगा कि इन नंबरों का HCF निकालिए। आपको बोलेगा HCF निकालिए इन नंबरों का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता है वो देखिए। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट नंबर, या फिर बड़ी से बड़ी संख्या, या फिर ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। अब लैंग्वेज के अंदर एक बड़ी लाइन लिख देगा आपके सामने और बोलेगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 48, 36 और 72 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना प्रदान करे, 0 प्रदान करे। कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करने पर कितना शेषफल दे, 0 शेषफल दे। हाँ जी, देखिए HCF एक वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सब के अंदर होती है। HCF क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सब के अंदर होती है।
यदि हम HCF से इन सब को भाग करें, हाँ जी सब के सब भाग हो रहे हैं HCF से, तो शेषफल कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी कि इन चारों में से क्वेश्चन में कुछ भी लिखा जाए, ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, लार्जेस्ट नंबर बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो आपने क्या करना है? बिना सोचे समझे बस HCF निकाल देना है। ठीक है, बिना सोचे समझे HCF निकाल देना है। क्वेश्चन क्या था? बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन सबको विभाजित कर दे। कौन करता है इन सबको विभाजित? 12 करेगा ना। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 12 है। करने को तो 2 भी कर सकता है, लेकिन 2 उसका HCF थोड़ी है। उसने बोला था बड़ी से बड़ी बताइए, तो बड़ी से बड़ी क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, ये हमारा HCF हो गया। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखिए, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जब वो मिनिमम की बात करेगा, मिनिमम या फिर स्मॉलेस्ट नंबर, मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, या फिर कम से कम, जब भी ये चीज बोलेगा आपको, तो आपने क्या करना है? आपने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ये मैं आपको एलसीएम की क्लास में भी बता चुका हूँ। ठीक है, जब भी वो मिनिमम की बात करेगा कि स्मॉलेस्ट की बात करेगा, इन चारों में से क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, तो आपने क्या निकालना है बच्चों? आपने उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, जैसे 4, 6 और 8, ये 3 संख्या है हमारे पास, 4, 6 और 8। बोल दिया जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4, 6, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो इन 4, 6, 8 से विभाजित हो जाए। हाँ जी, कौन होगा जो इन सब से विभाजित होगा? इनका एलसीएम होगा। 4 से भी विभाजित होगा एलसीएम, 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। इन तीनों संख्याओं से कौन डिवाइड होगा? एलसीएम डिवाइड होगा। दी हुई संख्याओं से कौन डिवाइड होता है? एलसीएम डिवाइड होता है। और एचसीएफ क्या करता है? उन दी हुई संख्याओं को भाग करता है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो क्या जब भी स्मॉलेस्ट या छोटी से छोटी की बात करेगा तो एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, हाँ जी, बताओ फिर इनका एलसीएम कितना आ गया? बड़ा नंबर देखिए क्या है? 8 है। 8 का पहाड़ा देखिए, 8 एकम 8। क्या वो 8 इन तीनों से कटा? नहीं। आगे चलिए, 8 दूनी 16, क्या इन सभी से कटा? नहीं। 8 तिये 24, हाँ जी, 4 छिक्के 24, 6 चौके 24 और 8 तिये 24, तीनों से डिवाइड हो जाता है 24। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 24 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 24। ये सभी आपको एलसीएम निकालना हम पिछली क्लास में कर चुके हैं एलसीएम वाली में। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। तो वो छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वो कौन सी है? वो 24 है। इन सब से विभाजित हो जाएगी और वो छोटी से छोटी संख्या क्या है? वो 24 है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन आगे कैसे बनेगा। ये तो हमारा एलसीएम वाली क्लास में हो चुका था। इसको देखिए, अगर बोल दिया जाए, देखिए 16, 32 और 48, ये 3 संख्याएं हमने ले ली, 16, 32 और 48। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 16, 32 और 48 को पूरी तरह विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 16, 32 और 48 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या जहां पर आ गया तो क्या निकालना है?
HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। 16, 32 और 48 का HCF कितना आ गया? 16 आ गया, क्योंकि 16 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो HCF कितना आ गया हमारा? 16 आ गया। ठीक है, तो जब बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो क्या निकालना? हमने HCF निकालना है। और क्वेश्चन देखिए, 7, 9, 13। अब ये इस क्वेश्चन इससे अलग है, वो देखिए कैसे है। पूछेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 7, 9, 13 को विभाजित करने पर क्या शेषफल प्रदान करे? 1 प्रदान करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 7, 9, 13 इन सबको भाग करने पर क्या शेषफल दे? 1 शेषफल प्रदान करे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 7, 9, 13 एंड लीव द रिमाइंडर 1 इन ईच केस। ठीक है, देखिए उसने ये तो बोल दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। पहली लाइन से इतना तो क्लियर हो गया कि HCF पूछा है। हाँ जी, पहली लाइन से इतना तो क्लियर हो गया कि HCF पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनको भाग करे और शेषफल कितना दे? 1 दे। लेकिन HCF जब इन सबको भाग करता है तो शेषफल तो मिलता ही नहीं है। देखिए 6, 8, 12 इन सब का HCF कितना था? इन सब का HCF कितना था? 2 था। इन सब का HCF कितना था? 2 था। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 2 है जो इन सबको पूरी तरह विभाजित कर दे। HCF क्या होता है? पूरा पूरा डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। लेकिन उसने क्या बोला है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 7, 9, 13 को विभाजित करने पर 1 शेषफल प्रदान करे। देखिए एलसीएम के अंदर रिमाइंडर को बाद में जोड़ा जाता है। एलसीएम के अंदर देखिए अगर बोला जाता 4, 6, 8 ये 3 संख्याएं थी, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4, 6, 8 से विभाजित करने पर 1 शेषफल प्रदान करे। 1 शेषफल प्रदान करे। इन सब से विभाजित करने पर 1 शेषफल प्रदान करे। छोटी से छोटी की बात आई तो हमने एलसीएम 24 निकाल लिया। रिमाइंडर एलसीएम क्या होता है? पूरा पूरा डिवाइड होगा तीनों से, लेकिन वो क्या बोल रहा था? शेषफल 1 बचना चाहिए। तो हम इस 24 के अंदर क्या जोड़ देते हैं? 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 25। अब ये जो 25 है ना, किसी से भी भाग कर लीजिए, हर बार शेषफल कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी कि एलसीएम के अंदर शेषफल को बाद में जोड़ा जाता है। छोटी सी बात है, ध्यान में रखनी है। एलसीएम के अंदर जो शेषफल हमें चाहिए वो बोल रहा है कि शेषफल 1 बचे। छोटी से छोटी की बात आई, एलसीएम निकाल लिया 24। शेषफल 1 बचना चाहिए तो एलसीएम के अंदर 1 बाद में जोड़ देते हैं। लेकिन एचसीएफ के अंदर आपने उल्टा करना है। उसने बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन सबको विभाजित करने पर क्या शेषफल प्रदान करे? 1। तो जो भी शेषफल हमें बचना चाहिए था उसको पहले ही माइनस करना है। आप लोगों ने एचसीएफ के अंदर पहले ही माइनस कर देना है। तो वो संख्याएं क्या बची? 6, 8, 12 बची। तो वो संख्याएं क्या बची? 6, 8, 12। अब इनका क्या निकाल दीजिए? एचसीएफ। तो आंसर कितना आ गया? 2। तो 2 वो बड़ी से बड़ी संख्या है। जब हम उस 2 को 7 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे, 13 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना मिलेगा? हमेशा 1 मिलेगा। तो हम उस शेषफल को पहले ही हटा दिया। जो शेषफल मिलना चाहिए था हमने उसको पहले ही ख़त्म कर दिया। यानी कि जब जो भी चीज़ अब बचेगी वो पूरा पूरा कटेगी एचसीएफ से। एचसीएफ के अंदर हमने क्या करना है? जितना भी वो रिमाइंडर बोलेगा वो पहले माइनस कर देना है। एलसीएम के अंदर क्या करना है? जितना वो रिमाइंडर बोलेगा वो बाद में प्लस करना है। ये दोनों छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन और करिए सब। लिखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 261, 933 और 1381 को
विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। हाँ जी, संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारे पास? संख्याएं क्या है? 261, 933 और 1381, ये 3 संख्याएं हमारे पास। क्वेश्चन क्या पूछा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी से बड़ी की बात आ गई तो HCF निकालना है, बस इतना ध्यान में रखो। अब आगे देखो क्या बोल रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 261 को भाग करने पर, जिससे 261, 933 और 1381 को भाग करने पर शेषफल कितना मिले? 5 मिले। तो HCF के अंदर जितने भी शेषफल की बात कर रहा है वो आपने पहले ही माइनस कर देना है तीनों संख्याओं से। हाँ जी, इससे भी शेषफल 5 मिलना चाहिए था, इससे भी 5 मिलना चाहिए था, इससे भी 5, सबसे 5 शेषफल मिलना चाहिए था। अगर हम उस शेषफल को पहले ही माइनस कर दें, अब जो संख्याएं बचेंगी वो पूरी पूरी कट जाएंगी HCF से। हाँ जी, माइनस करो। 261 में से 5 गए, कितना बच गया आपका? 256। ठीक है, कितना बचा? 256। हाँ जी, 933 में से 5 माइनस करिए, कितना आ गया? 928। ठीक है, 1381 में से 5 माइनस करिए, 1376। अब इन संख्याओं का क्या निकालना है? इन संख्याओं का HCF निकालना है। हाँ जी, यहाँ तक बात सबको क्लियर है? हाँ जी बताइए, यहाँ तक बात सबको क्लियर है? बोल रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी से बड़ी आ गया तो चुपचाप HCF अपने दिमाग में सोच लो। ठीक है, उसने क्या बोला? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 261 को भाग करें, 933 को भाग करें, 1381 को भाग करें, शेषफल कितना मिले? हर बार 5 मिले। अगर हम वो शेषफल पहले ही माइनस कर दें, तीनों से पहले ही माइनस कर दिया हमने जो हमें शेषफल चाहिए था, यानी कि यहाँ तक ये सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? पूरी पूरी विभाजित होंगी। किससे? HCF से। ये सारी की सारी संख्याएं पूरी तरह हैं, ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 256 तक भाग हो गया, 261 संख्या थी तो HCF 5 बच जाएगा। हाँ जी, ऐसे यहाँ पर 5 बच जाएगा। HCF के अंदर शेषफल को पहले ही माइनस कर दिया जाता है, बस इतनी बात ध्यान रखो। हाँ जी, इन सब का क्या निकालना? अब HCF निकालना। निकालिए HCF। हाँ जी, HCF के मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक तो 3 मेथड बताए थे, एक तो आप देखकर बता सकते हो। अब देखकर नहीं पता चल रहा है कि वो बड़ी से बड़ी क्या कॉमन नंबर है जो तीनों के अंदर है, नहीं पता चल रहा है, तब तो निकालना पड़ेगा। और दूसरा मेथड क्या था? ऐसे गुणनखंड बनाकर, फैक्टर बनाकर, तो हम इसी तरीके से करते हैं। हाँ जी, भाग करिए, आपकी मर्जी है। अगर आपको बड़ा नंबर दिख रहा है कि मैं बड़े से भाग करना चाहता हूं डायरेक्ट, तो बड़े से कर दीजिए, या फिर छोटे छोटे करके 2-2 करके भी आप भाग कर सकते हो। 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128। इसको 928 को भाग करिए, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 चौके 8। हाँ जी, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ये हो गया। फिर 2 से भाग करिए, ये हो गया आपका 64, ये हो गया 2 3 2 232, ये हो गया 3 4 4। फिर सारे के सारे 2 पेड हो रहे हैं डिवाइड 2 से, फिर 2 से भाग करिए, हो गया आपका 32, ये हो गया 1 1 6। हाँ जी, इसको करिए 3 एकम 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये हो गया 172। फिर 2 से 2 पे कट रहे हैं, 2 से भाग करिए, ये हो गया 16, ये हो गया 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12। फिर 2 से कट रहे हैं, 2 से भाग करिए, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 निमे 18, 2 चौके 8, 2 तिये 6। हाँ जी, क्या देखिए अब सबके सब कट रहे हैं, किसी नंबर से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो। HCF के अंदर क्या होता है? जिससे भी हम भाग करते हैं, जिससे भी हम भाग करेंगे वो संख्या इन तीनों को, ये वाली संख्या क्या करनी चाहिए? इन तीनों को भाग करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि HCF के अंदर क्या होता है? हम कॉमन की बात करते हैं जो सबके अंदर हो। ये 2 जिससे हम भाग कर रहे हैं, ये सारी की सारी संख्याएं 2 से कटनी चाहिए। 2 से कटी हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या है? सारी की सारी 2 से कटेंगी, बिल्कुल कटेंगी। 2 से भाग कर दिया, यहाँ पर ये सारी की सारी 2 से भाग हुई हैं, यहाँ भी सारी की सारी 2 से, यहाँ भी 2 से।
अब इन तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। हम अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक को 2 से भाग कर दिया, एक को 3 से कर दिया, नहीं, हम तब तक भाग करेंगे जब तक ये सारे के सारे कटें। अब यहाँ पर सारे के सारे डिवाइड होना बंद हो चुके हैं, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। HCF के अंदर क्या होता है, तब तक भाग करनी है जब तक ये वाली संख्याएं सारी की सारी एक ही नंबर से कटती रहें। तो यहाँ तक हमने छोड़ दिया। अभी कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है जिससे हम भाग कर सकें। हाँ जी, देखिए HCF कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो हमारा HCF कितना आ गया, 32। तो ये हमारा आंसर है। अगर हम क्या करेंगे, 32 से भाग करेंगे 261 को, 933 को, 1381 को, तो हर बार शेषफल कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया सभी का। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। और देखिए एक छोटी सी बात, मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर हैं, 4 और 6। हमारे पास ये कोई 2 नंबर हैं, 4 और 6। ठीक है, अब बोल दिया जाता है कि 4 और 6 को यदि हम रेशो में लिखें, 4 और 6 को यदि हम रेशो में लिखें, ये अनुपात में चले गए 4 और 6। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई नंबर है A और B, ये दोनों किसके अंदर हैं, रेशो के अंदर है। ये दोनों नंबर किसके अंदर हैं, अनुपात के अंदर है। अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब होता है A/B। A अनुपात B को क्या लिखा जाता है, A अनुपात B को लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, A/B, A/B। कुछ भी मतलब नहीं है A अनुपात B का। इसको क्या हम लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। ऐसी 4 अनुपात 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/6 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 अनुपात 16 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/16 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड में लिख सकते हैं तो ये कटेंगे भी आपस में, 2 पे काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी कितना आ गया, 2/3। 2/3 इसको फिर से अनुपात में लिख दीजिए, कितना आ गया, 2/3। इसको काटिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इसको फिर से अनुपात में लिख दीजिए, 1/2। ठीक है, मतलब कि जो नंबर रेशो के अंदर होते हैं, उनको आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, जो भी इन दोनों के अंदर कॉमन नंबर है। हाँ जी, 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यहीं पर छोटा कर दिया, 2/3 बन गया। हाँ जी, 8 अनुपात 16 था, इसको यहीं पर काट दीजिए, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये कितना बन गया, 1/2। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अनुपात वाले नंबरों को काट कर छोटा लिख सकते हैं। ठीक है, इन नंबरों को हम काट कर क्या लिख सकते हैं, छोटा लिख सकते हैं। अब देखिए, हम ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। क्या था, 4/6 था। क्या था, 4/6। इस 4 को मैंने लिखा 2 गुणा में 2, इसको क्या लिखा, 2 गुणा में 3। ठीक है, अगर अनुपात में है तो काट सकते हैं। हाँ जी, दोनों में 2 यहाँ पर भी था, 2 यहाँ पर भी था, दोनों से काट दिया, बचा कितना, 2/3 बच गया। यहाँ तक तो क्लियर है सबको। हाँ जी, 2 पे 1 काट दिया, 2 पे 1 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 बचा, 2 तिये 6, 3 बच गया, कितना बचा, 2/3 बच गया। अब देखिए, जो भी नंबर कटा है, ये इन दोनों के अंदर था। 2 यहाँ से कटा है, 2 यहाँ से कटा है, इसका मतलब 2 दोनों के अंदर था। अगर दोनों के अंदर था तो वही तो हमारा क्या था, HCF था। HCF कितना था, 2 था। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब हम रेशो में डिवाइड करते हैं, उन रेशो को छोटा करके लिखते हैं, जो नंबर कटता है वही तो HCF होता है। देख लीजिए, 8 और 16 2 संख्याएं हैं, इनको अनुपात में लिखा। हाँ जी, छोटा करिए, 8 एकम 8,
8 दूनी 16, दोनों में से 8 कट गया, दोनों में से 8 कट गया, इसका मतलब 8 यहाँ पर भी था, 8 इस 16 के अंदर भी था और 8 ये था, तो जो कटा है वही तो HCF था, जो कटा है वही तो HCF था। हाँ जी, 16 और 32 ये दो संख्याएं हैं, दोनों अनुपात में लिख दी हैं। हाँ जी, 16 एकम 16, 16 पर काट दिया, 16 दूनी 32, रेशो क्या बच गई 1:2। 16 यहाँ से गया, 16 यहाँ से गया, दोनों के अंदर 16 कॉमन था, तो HCF कितना था, जो कटा वही तो HCF था। हाँ जी, इधर देखिए 8, 12 और 24, ये तीन संख्याएं अनुपात के अंदर हैं, ये तीन संख्याएं अनुपात के अंदर हैं। अब छोटा कर लीजिए इसको, किस पे कट रहे हैं, 4 पे, 4 दूनी 8, 4 यहाँ पर भी है, 4 3 12 और 4 6 24, रेशो क्या बच गई 2:3:6 बच गई। कटा क्या है तीनों के अंदर से, 4 4 कटा है, यदि 4 4 कटा है तो 4 सभी के अंदर था, सभी के अंदर था वही तो HCF होता है, यानी कि HCF कितना आ गया हमारा 4 आ गया। तो अनुपात के अंदर जो भी संख्या कटती है वही तो HCF होता है, अनुपात के अंदर जो भी संख्या कटती है वही तो HCF होता है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आगे बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अगली क्लास में ही हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी बच्चों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हो सकता है इस लास्ट मंथ में हम डिजिटल बोर्ड पर ही आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे वो तभी हो पाएगा। इसलिए आप सभी बच्चों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम अलग से सेटअप तैयार करेंगे, उस पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।